अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, जहाँ हों शादो आबाद हों। आज हमारी है 10वीं जमात की रुबाई नंबर 4 और ये आखिरी रुबाई है। ए हम नफ्सो सोज़ जिगर देते जाओ, परवानों को एक रक़्स शरर देते जाओ। तुम आके शबिस्ता में सहर क्या दोगे, हाँ ये कि तमन्नाए सहर देते जाओ। अब हम कुछ अल्फाज के मायने देखते हैं। हम नफ्स यानी साथी, साथ देने वाला, साथ चलने वाला। रक़्स का मतलब होता है नाच, और शरर मतलब शोले यानी कि शोलों पे नाचना। शबिस्ता यानी ख्वाबगाह, आरामगाह, जहाँ हम आराम करते हैं। सहर का मतलब होता है सुबह। ये रुबाई जमील मजहरी ने लिखी है। जमील मजहरी का असल नाम काज़िम अली था। वो सन 1904 में पैदा हुए। पटना में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में एमए का इम्तिहान पास किया। सहाफ़त के शोबे में खिदमत अंजाम दी। फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। 23 जुलाई सन 1980 को भीकनपुर मुज़फ़्फ़रपुर में इनका इंतकाल हुआ। नक्शे जमील, फ़िक्रे जमील, आबो सराब और अक्से जमील इनके शेरी मजमूए हैं। अब हम इस रुबाई की तशरीह करते हैं। शायर सुबह 9 का मतलाशी है, यानी वो एक ऐसी सुबह की तलाश में है जहाँ जो है पुरानी रस्म व रिवाज जो है वो ना हो, क्योंकि वो रसूमात कहन से बेजार है। जैसे ज़ात पात, ऊंच नीच, बचपन की शादी, लड़कियों को तालीम ना देना, जहेज़, ऐसी बहुत सारी रसूमात है। उस पर शायर ने लिखा है कि वो चाहता है कि एक नई सुबह वारिद हो और ज़िंदगी एक नए नगमे व आहंग के साथ जलवागर हो, यानी लोगों के जहन बदले, लोगों की सोच बदले। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ए हम नफ्सो, यानी मेरे साथ चलने वालों, जाने से पहले लोगों के दिलों में एक जोश व अमल भर दो, इन्हें एक सोज़े जिगर अता कर दो, इन्हें एक नई सोच अता कर दो। वो अपने जो जितने भी दोस्त हैं सबसे क्या कहता है, ये जाने से पहले यानी इस दुनिया से जाने से पहले हमें एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? हमें लोगों की सोच बदलना चाहिए। हमें ये पुरानी रस्म व रिवाज ख़त्म कर देनी चाहिए। वही पुरानी कैफियतों को दूर कर देना चाहिए। अगर हम इस दुनिया को एक अच्छी सहर, एक अच्छी सुबह दे सकते हैं तो हमें ज़रूर इस दुनिया को एक नई सुबह देना चाहिए। लोगों के अंदर ये जोश, ये वलवला आए और जो पुरानी रस्म व रिवाज है, जो ऊंच नीच भेदभाव है वो दूर हो जाए और इंसान जो है वो इंसान को इंसान समझे, है ना। शोलों के नाच में जैसी हिजानी कैफियत होती है, कैफियत परवानों को दो। अगर तुम शबिस्तानों को सहर ना भी दे सके तो इतना ज़रूर कर सकते हो कि लोगों के दिल में जो है उम्मीद पैदा करो। अगर तमन्नाएं सहर जागेगी तो वो सुबह ज़रूर आएगी। यानी हमें अपनी सोच दूसरों तक पहुंचाना है। शायद हमारी सोच हम दूसरों तक पहुंचाए तो लोगों की भी सोच जो है बदल जाए और एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना को दिल में लिए सुबह 9 की तलाश में सब निकल पड़ें। अब हम इसके मश्की सवालात देखते हैं। शायर के मुखातिब की निशानदही कीजिए, यानी शायर जो है किनसे मुखातिब है, तो शायर के मुखातिब इसके पुराने हमनवा और दोस्त हैं जो ज़माने के सर्द व गर्म से आशना हैं। ये लोग नई नस्लों को दावत अमल देने की सलाहियत रखते हैं। दर्ज बाला शेरी इक्तबास का मौजू बयान कीजिए, यानी किस टॉपिक पे ये लिखी गई है रुबाई। दर्ज बाला शेरी इक्तबास जमील मजहरी की रुबाई है। इस रुबाई का मौजू एक नई सुबह की आमद का पैगाम है। यहाँ नई सुबह से मुराद सुबह आज़ादी नहीं है, बल्कि एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल है। इस रुबाई में शायर अपने दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा है कि वो अपने दिलों में एक बेहतर और पुरसुकून मुस्तकबिल की तमन्ना रखे, अपने दिल को सुबह 9 की तलाश के जज्बे से मामूर रखे। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो आने वाली नस्लों के दिलों में वो इस्तिराब और बेकरारी भर दे कि इनका जोश अमल दोचंद हो जाए और वो महज अपने आरामदा कमरे ख्वाब में बिस्तर इस्तराहत ही न मलते रहें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तकदो में लगे रहें। मंजिल भीख में नहीं मिलती, कोशिश से मिलती है। इस मफ़हूम वाले मिसरे को नकल कीजिए। मंजिल भीख में नहीं मिलती, कोशिश से मिलती है। इस मफ़हूम वाला मिसरा, तुम आके शबिस्ता में सहर क्या दोगे, ये वाला मिसरा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बस यूँ ही हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए
اور مجھے اپنے کمنٹ لکھا کیجئے. مجھے آپ کے کمنٹ پڑھنا اور ان کے جواب دینا بہت پسند ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.